हम सत्यनारायणाय नमो नमः। यही बोल, मुख की शुद्धि के लिए काम बोल। हाथ धो और ले धो ले। दैन है पैसा तो भगवान चाहे। ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुता देव्यै हविषा विधिम। ऐसे डाल दे। दक्षिणां प्रेम सहिता च यथाशक्ति स्मृतां तेन त्वां समर्पयामि देव गृह्यतां परमेश्वर है। एक छे में सिक्का डाल दे और एक 50 के नोट दे दे। हाथ पकड़ लेंगे ऐसे ढक। हरि ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षते लोक रक्षक धाता नाम कर्ता धाता द्वारवात जय मातुरा कृपा सिंधु खन माता प्रभो वरदम तम वरम देहि वाचा फल प्रद। बोला ओम एतेन सफल अर्घेण भगवान गणेश प्रियंताम नमः। ऐसे पकड़ना। यह जल यही गिरा ऐसे। इदमर्घम 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 इदमर्घम। यही से पकड़ना बस। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नारायणाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्त विश्वं तैवा प्रसन्ना भुव मुक्ति हेतु। ऐसे जाए बस। प्रणाम कह दे। गंगणपतये नमो नमः गंगणपतये नमो नमः आदिशक्तये नमो नमः। दक्षिणां प्रेम सहिता च यथाशक्ति सूक्ष्मां तेन तां समर्पयामि देव गृह्यतां परमेश्वर द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि। का ध्यान करते हैं। सत्य धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भगवान सत्यनारायण ने अवतार लिया है और उन्होंने सत्य की महिमा इस पृथ्वी लोक में स्थापित किया है। इस संबंध में भगवान की जो लीला है वही लीला भगवान की सत्यनारायण की कथा के रूप में इस पृथ्वी पर प्रचलित है। भगवान की यह कथा श्रवण करना अत्यंत लोकप्रिय है। जनता जनार्दन में इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने के पूर्व हम लोग भगवान गौरी और गणेश की पूजा करते हैं जिससे कि मंगलमय हो। भगवान की कथा जो है अंतःकरण की निर्मलता और भाव की पवित्रता पर निर्मित है। अंतःकरण आपका निर्मल हो और भाव हो तब भगवान जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की आराधना करने से गार्गी जो बाटे बचक मुनि की पुत्री रही। गार्गी जो में सीता जी से संवाद करे आएंगे मिथिला में। यह हमारे आइन कि वो जानते रहे कि भगवान राम जी नारायण हैं, उनका जन्म हुआ अयोध्या में। तो वो गई परीक्षा ले कि देखी जनकपुर में जवन भूमिजा हमारे भूमि से जो उत्पन्न हुई सीता जी वो भगवान के योग्य है कि नहीं।
तो गई जब उधरे तो कहिन की जनक जी से कि हम जो बा शास्त्रार्थ करे चाहिए थे, आपके अगर सभा मंडप में क्यों विद्वान हो तो उनके आप बुलावा। तो अब गार्गी के आगे के टिके तो क्यों नहीं रहा, जनक जी उदास हुए। तो सीता जी कहीं पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो और माता जी की आज्ञा हो तो हम जा करके गार्गी माता से कुछ संवाद करें। हम शास्त्रार्थ तो नहीं करेंगे, शास्त्रार्थ करना स्वाभिमान है ये, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग पर जिस चीज का ज्ञान हमको नहीं है, अगर उनके द्वारा हम सुनेंगे तो उसको हम ग्रहण करेंगे। यह बड़े अगर आपका आदेश हो जाए तो जनक जी कहें ठीक हो जाए। गईन गईन तो कहिन कहिन कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा विष्णु देवाधिदेव महादेव या परमपिता परमेश्वर। तो सीता जी कहिन की सर्वश्रेष्ठ जो है वो नर है। नर कहे नर कैसे, तो कहे नर जो यह बड़े हैं कि नर जो है आराधना करके नारायण को भी अपने बस में कर लेता है। तो नारायण को नर के बस में होना पड़ता है, तब वही नर जो है नारायण बन जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है हमारा आपका। हम मानव जीवन के द्वारा संसार की संपूर्ण वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, कोई वस्तु शेष नहीं जो मानव न ग्रहण कर ले, और हर प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो भगत के बस में है। देखता ना कुल गाना कितना गावत है लोग, और टहरत है पीछे पीछे। भगवान सत्यनारायण की कथा में भगवान की विशेषता का वर्णन किया गया है, और इस संसार में सत्य की सर्वदा विजय होती है। सत्य ही परम धर्म है, सत्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। सत्यमेव जयति नान्यतम। कथा में एक निर्धन ब्राह्मण के द्वारा यह बताया गया है कि उसने प्रतिज्ञा का पालन करके भगवान सत्यनारायण की निर्मल मन से पूजा उपासना करके परम पद को प्राप्त किया, और अत्यंत गरीब लकड़हारा जिसके पास कुछ नहीं था, लकड़ी बेच करके अपना गुजर करता था, वही लकड़हारा ब्राह्मण के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने के बाद भगवान की कथा का संकल्प किया। संकल्प करत बेरी मनई नहीं सोचत कि हम क्या करत है, वो संकल्प करता है ना तो एकदम भाव विह्वल हो जाता है। वो कहीं नहीं होत कि हम क्या करत है, छोटा संकल्प करते बड़ा संकल्प करते, भाव में जब विह्वल हो जाता है तो संकल्प करता है। संकल्प करके उसको संकल्पित करता है, पूर्ण जब करता है तब उसको ज्ञान होता है, तब उसको आभास होता है। और एक साधु नाम का बनिया था, बहुत अमीर व्यक्ति था वो, लेकिन उसने भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। पालन न करने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट को प्राप्त किया। तब उसको अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित भोगना पड़ा। तब उसको जब ज्ञान हुआ तब भगवान की शरण में गया। और एक राजा थे, जो राजा संतानहीन थे, सब संपत्ति थी उनके पास लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करके परमात्मा को अपने वश में किया, यानी परमात्मा उनके यहाँ आकर के जन्म लिए। राजा मनु और शत्रुपा की कथा है, ये आज की कथा नहीं है, स्कंद पुराण की कथा है, और कल्प के प्रथम प्रारंभ की कथा है। राजा मनु और शत्रुपा को भगवान ने कहा कि जो मांगना हो मांगिए, तो उन्होंने कहा कि आपके समान हमको पुत्र मिले और भक्ति मिले। तो कहे जा अपने समान हम कहाँ खोजी, यह वृक्ष सब सुंदर भगवान रहे, उसे बढ़िया रचना हुई नहीं सकत रही। तो कहे कि हम खुद ही हो गए, आप अगले जन्म में दशरथ बनबे, ये माता कौशल्या बनी तो हम आओ।
तब वही राजा मनु दशरथ बने, जो उनकी पत्नी थी शत्रुपा वो कौशल्या बनी। तो भगवान इनके यहाँ प्रकट हुए और सांग परिवार भगवान आए, अकेले नहीं आए। संसार की समस्त समृद्धि लक्ष्मी सीता जी आई जनकपुरी में, और यहाँ अयोध्या में भगवान राम और भगवान के विष्णु के 4 हाथ 4 भुजा है ना, चारों में 4 वस्तुएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो ये सब अलग अलग रूप है। शंख का रूप जो है वो भगवान विष्णु भरत जी का रूप था, जो धर्म का प्रतीक है। और शत्रुओं का संहार करने के लिए जो चक्र सुदर्शन है वो शत्रुघ्न का रूप था, शत्रुघ्न आए। और ये गदा रक्षा के लिए तो लक्ष्मण जी आए। सब शेषनाग, जो शेषनाग के रूप थे, लक्ष्मण अवतरित हुए। सांग परिवार आए, उनके गुरु वशिष्ठ जी आए। धर्म की मूर्ति भरत आए। सब आकर के इस पृथ्वी पर अपनी पूरी लीला का प्रदर्शन किया भगवान ने। और बिगड़ा हुआ संसार का रूप था, सब जंगल था, सब जंगली लोग थे। कहीं कहीं जैसे राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा थे, इतने, इसीलिए उनके यहाँ पैदा हुए। इतने बड़े धर्मात्मा थे कि अगर कोई गौ हत्या का पाप कर ले और अगर उनके राज्य में प्रविष्ट हो जाता था तो उनके राज्य की जमीन में अगर आएगी, जमीन का स्पर्श हो जाए तो ओकर गौ हत्या का पाप मुक्त हो जाता रहा। ये हमारे दशरथ किया भगवान पैदा हुए, इतने पुण्य आत्मा थे। और अपने लीला के द्वारा संसार को ज्ञान प्रदान किया, आचरण प्रदान किया, चरित्र प्रदान किया। भगवान ने धर्म की स्थापना किया, और यही भगवान कृष्ण ने भी किया द्वापर में। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में। भगवान कहते हैं संसार में जो लोग व्रत रहते हैं वो व्रत का रूप मेरा है, जो लोग सत्य बोलते हैं सत्य का रूप मेरा है। और जो 3 प्रकार के सत्य हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल मैं हूँ। और जो ऋतुएं हैं तीनों ऋतुएं मैं हूँ। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जाड़ा गर्मी बरसात में 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। ये गुण पृथ्वी में समाहित होते हैं, तभी 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। हर ऋतुओं के अलग अलग वस्तुएं हैं जो उत्पन्न होती है पृथ्वी से। उसमें जो ओज शक्ति है, भगवान ओज शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। और संसार को देखने के लिए भगवान के सूर्य और चंद्रमा 2 नेत्र हैं। ये वृक्ष जो है ये सब भगवान के रोंगटे हैं, रोए शरीर। आकाश उनका सिर है। अब पूरा ब्रह्मांड और पृथ्वी आधार है, सब कुछ। और सनातन के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है भगवान। ऐसे भगवान की एक कथा है सत्यनारायण की, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, परम प्रतापी राजा था जालंधर। जालंधर से बढ़कर के कोई राजा नहीं था, बड़ा धर्मात्मा था। और उसकी पत्नी वृंदा थी, वो बड़ी पतिव्रत नारी थी। तो उसके पतिव्रत के प्रभाव से राजा जालंधर बड़ा प्रतापी हो गया। तो प्रतापी इतना हो गया कि पूरे संसार पर उसका आधिपत्य हो गया। लेकिन जब तो अहंकार आ गया, उसको पूरे संसार का स्वामी बन गया, अहंकार आ गया, तो सारे देवता घबराने लगे। तो उसने इंद्र पर विजय प्राप्त करने की योजना बना ली। तो इंद्र को जीता और देवताओं को जीता, सब देवताओं को जीतते चला गया। भगवान शंकर को जीत लिया। तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, जो परम पिता परमेश्वर है, जो सत्यनारायण का रूप जिनका है। तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान शंकर जी से कहा कि आप जाइए और वहां जो है ना, ये जल्द वहां उसको चैलेंज करिए। वो कह रहा कि वो जब देवतन के ना युद्ध करते करते जल में लेके चला जाए। वरुण पर अधिकार कहीं ले रहा, जल के देवता है वरुण, अधिकार कहीं ले रहा है। तो जल में जब ले जाए तो मानवीय शक्ति जल में काम ही नहीं करे। हम आप जल में कैसे लड़ सके थे, आधार नहीं मिले। ऐसे हाथवास कह दी उंगली से।
और इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, क्योंकि जो पृथ्वी की व्यवस्था है वो व्यवस्था खराब न होने पाए। जिसका जहाँ अधिकार है वह अपने अधिकार का पालन करे। सबके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं, सब अपने अपने पद पर आसीन है। ये हमारे जो बात वो कहन की जा तू। और जब वो चला गया युद्ध के लिए तो समुद्र में ले जाकर शंकर जी से लड़ने लगा। तो यहाँ भगवान ने क्या काम किया कि वृंदा का उसका जालंधर का रूप बनाया और रूप बना करके वो पहुंच गया उसके घर। तो उसकी पत्नी वृंदा ने जब देखा कि हमारे पति आ गए तो आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो गए और कैसे आ गए। तो पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो उसने कहा कि प्रिय मैं विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा उसका रूप बना गए थे डुप्लीकेट बन के। तो उसने कहा कि स्वामी बड़ी जल्दी कहे नहीं, ये सब तुम्हारे पतिव्रत धर्म की जो है विशेषता है, इसका बल है। तब उसने क्या किया, थाल सजाया, आरती का थाल सजा करके उनकी पूजा उपासना किया, बैठाया, पति माना। वो तो यही जान रही थी। और तिलक चंदन किया और कहा कि स्वामी आज मैं आपकी विधिवत सेवा करना चाहती हूँ, आप जो आदेश करेंगे उसके लिए मैं तत्पर हूँ। तो कहा कि ठीक है वृंदा, जल ले आओ, जल ग्रहण करेंगे। इसके बाद बहुत थक गया तो जल ले आई, पानी ने पी लिया। तो भगवान बैठ गए चारपाई पर। तो उसने कहा कि मैं आपके पाँव दबा, पैर दबाने लगी तो उसके पति के यहाँ जंघे में तिल था, लेकिन भगवान विष्णु यह निकलना ही नहीं पाए। तो जब देखे तो तिल ही नहीं रहा। तो शंका भय तो बार बार वो स्पर्श करे, कोशिश करे। तो भगवान समझ गए कि मेरे मन में क्या बात। तो कहने कि बार बार तुम वृंदा क्या ढूंढ रही हो। तो कहन कि यहाँ तिल था स्वामी आपके पैर। तब भगवान घबराई गए। तब वो कहे कि आप बतावा आप वास्तव में क्या है। तब भगवान कहन कि वृंदा मैं भगवान विष्णु, मैंने तुम्हारे साथ छल किया तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए। पतिव्रत धर्म में पराई स्त्री को पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उसने स्पर्श किया। तब उसने साथ दे दिया कि आप जो है पाषाण बन जाइए, पत्थर बन गए भगवान। लेकिन भगवान ने उसके धर्म की रक्षा की। और उसका पति जब आया तो वृंदा रो रही थी, पूछा कारण तो बताया कि ऐसी सी बात। तो उसने कहा ठीक है, आज से तुम अब उनकी प्रेयसी हो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसको कहा कि तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओ। तो वही वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी, भगवान शालिग्राम बन गए पत्थर, वही उनकी पूजा हुई। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।